तो हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड है। हमारे फोन, मतलब हर कोई बस एक टैप की दूरी पर है। लेकिन इस सारे कनेक्शन के बीच भी एक अजीब सा खालीपन है, एक विरोधाभास। और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब फिजिकली तो एक साथ हैं, पर इमोशनली मीलों दूर। ये एक जानी पहचानी सी फीलिंग है ना। और बस यही आज हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए इस एहसास को एक नाम देते हैं और इसकी तह तक जाते हैं। इसे कहते हैं निकटता का विरोधाभास। मतलब सिर्फ पास होना ही काफी नहीं है। जरा सोचिए, सोशल मीडिया पर सैकड़ों दोस्त होना या एक भरे पूरे ऑफिस में बैठना, फिर भी अकेलापन महसूस हो सकता है। बल्कि होता यह है कि यही नजदीकी कभी कभी अकेलेपन को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। तो इस विरोधाभास को और अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे दो अलग अलग दुनियाओं में देखेंगे। उन दुनियाओं में जहां हम सब रहते हैं। पहली है डिजिटल दुनिया और फिर हमारी अपनी फिजिकल दुनिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे डिजिटल जिंदगी से। हाँ, वही दुनिया जहां हम शायद सबसे ज्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं, या कम से कम हमें ऐसा लगता तो है। इस टॉपिक पे ना MIT की प्रोफेसर शेरी टर्कल ने बहुत ही कमाल का काम किया है। अपनी किताब अलोन टुगेदर में वो बताती हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी हमें दोस्ती का एक एहसास तो दे देती है, लेकिन दोस्ती की जो असली मेहनत होती है, जो गहराई होती है, उसके बिना ये बस साथ होने का एक भ्रम है। और यहीं पर आकर ना बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जरा देखिए, हम टेक्नोलॉजी से उम्मीद क्या रखते हैं और बदले में हमें मिलता क्या है। हम एक गहरा जुड़ाव चाहते हैं, पर मिलता है लगातार परफॉर्म करने का प्रेशर। हम एक असली कम्युनिटी की तलाश में होते हैं और हमें मिलती हैं सवारी हुई, एकदम परफेक्ट दिखने वाली पहचानें। टर्कल की रिसर्च से निकला एक छोटा सा वाक्य बहुत कुछ कह जाता है। यह दिखाता है कि हमारी ऑनलाइन और असल पहचान एक दूसरे में कितनी बुरी तरह से उलझ चुकी हैं। एक डर कि अगर डिजिटल दुनिया में हमारा वजूद खत्म हो गया तो शायद हम खुद भी खत्म हो जाएंगे। और पता है, इसी को कहते हैं संवारा हुआ स्व। मतलब ऑनलाइन हम अपना एक परफेक्ट वर्जन पेश करते हैं, एक अवतार। ये एक सेफ गेम जैसा लगता है ना? लेकिन धीरे धीरे ये हमारे असली मैं और ऑनलाइन मैं के बीच में एक बहुत गहरी खाई बना देता है। और यही खाई है जो हमें और भी अकेला करती चली जाती है। अच्छा, तो अब डिजिटल दुनिया से निकलकर जरा फिजिकल दुनिया में आते हैं। और इस विरोधाभास को समझने के लिए ओपन प्लान ऑफिस से बेहतर शायद ही कोई जगह होगी। अच्छा, एक सवाल है। एक बिजी ओपन प्लान ऑफिस को इमेजिन कीजिए। चारों तरफ लोग बात कर रहे हैं, कीबोर्ड की आवाजें आ रही हैं। ऐसे में काम में सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस किस आवाज से होती है? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा किसी एक इंसान की बातचीत जो साफ साफ समझ आ रही हो। लॉजिकल भी लगता है ना? पर विज्ञान की कहानी कुछ और ही है। और ये चार्ट देखिए, कमाल का है। ये दिखाता है कि हमारी सोच कितनी गलत हो सकती है। एक स्टडी में यह पाया गया कि एक व्यक्ति की बातचीत से कहीं ज्यादा 4 लोगों की मिलीजुली बातचीत असल में ध्यान भटकाती है। सुनने में भले ही उल्टा लगे, पर इसके पीछे एक पक्का विज्ञान है। तो विज्ञान बिल्कुल साफ है। एक साथ कई लोगों की बातचीत हमारे दिमाग को ज्यादा परेशान करती है। पर ऐसा होता क्यों है? इसका पहला कारण है अप्रासंगिक ध्वनि प्रभाव या इररिलेवेंट साउंड इफेक्ट। देखिए, हमारा दिमाग ना बातचीत जैसी बदलती आवाजों को पकड़ने के लिए ही बना है। तो जब एक साथ कई बातें हो रही होती हैं, तो हमारा दिमाग उन सभी को समझने की कोशिश में ऐसा उलझता है कि हमारी एकाग्रता टूट जाती है। और दूसरा कारण तो इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। इसे कहते हैं मास्किंग से स्थानिक मुक्ति। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब आवाजें अलग अलग दिशाओं से आती हैं, तो हमारा दिमाग उन्हें एक आम शोर मानकर इग्नोर नहीं कर पाता। हर बातचीत एक अलग सिग्नल की तरह हमारा ध्यान खींचती रहती है। और बस यहीं पर आकर हमारी डिजिटल और फिजिकल दुनिया एक हो जाती है। सोचकर देखिए, एक ओपन प्लान ऑफिस जहां हर तरफ से बातचीत की आवाजें आ रही हैं, ये बिल्कुल एक भीड़ भरी सोशल मीडिया फीड जैसा ही तो है, जहां हर कोई ध्यान खींचना चाहता है। दोनों ही जगहों पर नजदीकी का मतलब जुड़ाव नहीं, बल्कि भटकाव है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम इस विरोधाभास में बस फंसकर रह गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपने कनेक्शंस को फिर से गहरा और सार्थक बना सकते हैं। और इसकी शुरुआत किसी बड़े कदम से नहीं, बल्कि छोटे छोटे इरादों से होती है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये असल जिंदगी में छोटी छोटी आदतें बदलने के बारे में है। जैसे कि आमने सामने बैठकर बात करने को प्राथमिकता देना, कुछ भी ऑनलाइन पोस्ट करने से पहले एक पल के लिए सोचना, और सबसे जरूरी, जब किसी के साथ हो तो बस वही होना, पूरी तरह से।
यही वो छोटे छोटे कदम हैं जो हमें असली जुड़ाव की तरफ वापस ले जाते हैं। शेरी टर्कल का ये सवाल वाकई में सोचने पे मजबूर करता है। क्या हम टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी जिंदगी को इतना ज्यादा देखने लगे हैं कि उसे जीना ही भूल रहे हैं? क्या हम खुद अपनी ही जिंदगी से दूर होते जा रहे हैं? तो आखिर में सारी बात हमारे चुनाव पर ही आकर रुकती है। इस दुनिया में जो हर पल नजदीक रखने का दावा करती है, हम सच में एक दूसरे से जुड़ने का रास्ता कैसे चुनेंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अपने लिए खोजना है।